जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो आज का न्यूज़ है वो समझिए कि जेटेट बनाम सीटेट का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये ऐतिहासिक फैसला होना ही था। आप लोग को मैं जब भी वीडियो बनाया हूँ जेटेट वर्सेस सीटेट, मैं हर बार आप लोग को यही बोलते आया हूँ कि इसमें जेटेट का ही हर वक्त जीत होगी, चाहे वो आप लोग कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि ये वैकेंसी खास करके जो आचार शिक्षक का जो वैकेंसी 26,001 पर, इसके लिए मैं हर बार यही बोला हूँ कि इसमें सीटेट एंट्री नहीं ले सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके अगेंस्ट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 मई को फिर से उस फाइल को, जो पिटीशन फाइल किया गया था, उसको बुरी तरीक़ा से खारिज किया है। खारिज करने के बाद उसमें 5 लाख का जुर्माना फाइल किया है, सोच लीजिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अगर यदि आप जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे पुख्ता सबूत होना चाहिए, बहुत सारे एविडेंस होना चाहिए जो सच हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना करके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दीजिएगा और उनके जो जजमेंट है उसके विरुद्ध आप कुछ भी फाइल कर दीजिएगा अनदेखा पैसा के बदौलत। तो ये संभव नहीं है। पैसा भी आपका जाएगा, समय भी जाएगा और ऊपर से आपके ऊपर दंड भी लगाया जाएगा। ये 5 लाख का जुर्माना भी आज लगाया गया है। तो ये मुद्दा क्या था, इसमें क्या किया गया था, ये मैं बताता हूँ। ये जो पीएल फाइल हुआ था इसमें ये था कि ये वैकेंसी विभाग वापस लेना चाह रही थी। ज्ञापन संख्या 13 है, इसको वापस लिया जाए। तो इसमें वापस लेने का बात विभाग ने किया था और समझिए कि विभाग ने ये बात बोला था तो इसमें सीटेट और वो विभाग सम्मिलित हुए, मिली जुली था। तो इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया है सब पर। अब इसमें एक आज है तो इसमें एक नोटिस और सरकार और विभाग को दिया गया है कि 4 हफ्ते के अंदर उनको ये बताने के लिए कहा गया कि आप 4 हफ्ते में अंदर बताइए अभी तक आपने क्या किया है और आगे आपको क्या करना है और क्या किए हैं। ये समझिए कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये ऐतिहासिक जेटेट का जितने झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकती है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकती है। चाहे आज हो सच्चाई का जीत, चाहे कल हो। टाइम लगता है इसमें, झूठा में आपको अच्छा लगेगा, शुरुआत अच्छा लगता है, अंजाम बुरा होता है। लेकिन जो सत्य रहता है और सच रहता है उसमें शुरुआत बहुत बुरा होता है लेकिन अंजाम इसका बहुत उतनी समझिए कि खूबसूरत होती है। तो समझ लीजिए कि ये सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला विदिन दिन से चलते आ रहा है कहीं ना कहीं अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यदि यहाँ से अगर यदि कोई भी सीटेट कैंडिडेट फिर से विरुद्ध जाते हैं तो उनके मर्जी है, क्योंकि न्यायपालिका सबके लिए न्याय देती है। और आपको अगर यदि कन्फ्यूज लग रहा है तो जाकर के फिर से अपील दायर कर सकते हैं, फिर से आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर यदि आपके ऊपर आपका जो अपील किए गए हैं उससे अगर यदि कोर्ट को लगता है कि ये हमको परेशान कर रहा है या फिर एक प्रकार का ये वैकेंसी स्टे करने का एक जरिया बना लिया गया है तो भी आपको उसमें दंड लगेगा। तो आप समझ लीजिए जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उनका एक ही काम अब होना चाहिए कि फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आगामी वैकेंसी है उसको लाने का प्रयास कीजिए। और जो आगामी वैकेंसी है वो तभी आएगी जब ये वैकेंसी पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी। क्योंकि अगर यदि जो फर्स्ट ही वैकेंसी में इतना लालचन और एलिगेशन लगाया जा रहा है तो जो सेकेंड वैकेंसी है उसमें क्या हाल होगा। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है इसको क्लियर होने दीजिए, उसके बाद जो सेकेंड वैकेंसी है ये भी आने में टाइम नहीं लगेगा। और हम हर बार कहते आते हैं कि झारखंड का नियमावली भी बन चुकी है, वैकेंसी तो कंप्लीट हो जाए। जब आगे का वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो आने वाला वैकेंसी का भी कोई उम्मीद ही मत रखिए। तो इसमें हम यही बोलेंगे, जेटेट अभ्यर्थी हो या सीटेट अभ्यर्थी हो, दोनों कोई भी ना उनके पक्ष में फैसला हुआ ना इनके पक्ष में। जो सच है सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो किन्हीं के पक्ष में देता है, ऐसा नहीं है। जो सच है उन्हीं के पक्ष में फैसला जाती है। अगर यदि आप लोग को लगता होगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में परिमल कुमार है सो पैसा अधिक दिया होगा या ये हुआ होगा, तो आप लोग को पता है कि सरकार से ज़्यादा पैसा क्या परिमल कुमार के पास नहीं होगा। लेकिन जो रूल रेगुलेशन, जो नियम कानून, संविधान सबसे बड़ा होता है संविधान, उसका रूपरेखा, उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार की जो कंडिका होती है उसको समझ जो गया और समझने के बाद हम लोग को लगता है कि हम लोग का जो केस है वो मजबूत है और उनको लगता है कि विपक्ष वाला का उनका मजबूत है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ बातों को रखा जाता है तो जो रूल के आधार पर, सभी केस का अलग अलग रूल होता है, उस कंडिका के आधार पर जो भी परफेक्ट बात जिसमें बैठती है उसको ही वहाँ पे सुनवाई में उनको आगे किया जाता है, बाकी को वहाँ कटाच करके पीछे छोड़ दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला पहले ही हो चुका था तो उसके विरुद्ध हम तो पहले भी वीडियो में बनाए थे और बताए भी थे कि उसको विरुद्ध जाएगा ही, चाहे आप जैसे भी कीजिए उसके विरुद्ध में जाएंगे और कोर्ट फाइल होगा। और कोर्ट फाइल हुआ भी और उसके बाद एलिगेशन में ये देखिए कि उनको कोर्ट तो खारिज कर ही दिया है, प्लस में 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। अब ये 5 लाख का जुर्माना कौन भरेगा ये तो वक्त बताएगा।
इसलिए मैं अभी भी आप लोगों को सभी को यही सजेशन देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि ये सभी पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के समय है छोटे बड़े छोटे नेता हैं वो बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी अपना जो अपन का एक जरिया बना लिए हैं, और कोई भी वैकेंसी को झारखंड में स्टे लगाने का वो सबका एक जरिया है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, जहाँ पे सच का स्टे लगाना है वहाँ लगाइए, जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ लगाने के बाद हमको कोई फायदा होने वाला तब लगाइए, और जहाँ पे रूल के आधार पर ही, और रूल में आप जाइएगा बिना रूल के आधार में, तो वैसे में स्टे और ये कोर्ट फाइल करना उचित बात नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और इसमें समझिए, इसमें परेशानी उनको किनको होता है जो आपके बातों पर आ जाते हैं। जैसे किसी सीटेट अब इतना होने के बाद भी गई फिर से दोबारा वो कोर्ट में फाइल करते हैं, तो समझिए कि ये बेवकूफ़ी है। और आप लोग जितने भी सीटेट अभ्यर्थी गई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग सीधा सीधी आप लोग कोई भी अटैम्प्ट केस या कोई भी केस फाइल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनरली मैं बता दे रहा हूँ, कोई का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपने पैसा प्लस में जो मानसिक रूप से इसके विरुद्ध जो उत्पन्न होती है उसके लिए भी आप लोग परेशान होंगे। हम यही बोलेंगे कि जो भी इस वैकेंसी के विरुद्ध अगर यदि कोई भी कोर्ट में फाइल करने के लिए आपसे पैसा वसूली का काम किया जाएगा, तो प्लीज़ करके आप लोग इसमें सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब ये वैकेंसी पूर्ण रूपेण समझिए कि जेट टेट के पक्ष में जा चुका है। अब इसमें से आप समझ लीजिए कि ये बहाली जो होगी वो कोर्ट के इशारा पर ही होगी। तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जितने भी सीटेट जेटेट अभ्यर्थी वो अपने जगह में सही हैं, लेकिन जो आप लोग को बहकाया गया है वो गलत है, और आप लोग इसके विरुद्ध में अब कोई भी केस फाइल ना करें, वही अच्छा है। क्योंकि अगर ज़्यादा परेशान सुप्रीम कोर्ट के करेंगे या कोई भी कोर्ट के, तो आपके ऊपर से जुर्माना ठोक दिए जाएंगे, जैसे कि 5 लाख का ठोका गया है। तो आप लोग समझदार हैं, समझदारी के साथ दिखाइए और इस वैकेंसी को पूरा होने दीजिए। और आगामी जो भी वैकेंसी का नियमावली बन के आया है इसको वैकेंसी को आने दीजिए और उसमें तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इसमें अब आप लोग का कोई उम्मीद नहीं है कि आगे जाके कुछ हो सके। तो एलिगेशन लगाना बेकार है। जो आने वाला वैकेंसी उसमें ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।